हेलो दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्राई आइस। ड्राई ice is the solid form of carbon dioxide. It is used to prevent insect activity in closed containers of grains and grain products. It has a higher temperature than that of water ice. So guys, dry ice की अगर हम बात करें, solid form of carbon dioxide, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखें, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज यूज टू प्रिवेंट इंसेक्ट एक्टिविटी। बेसिकली बंद डिब्बों में जिसमें आपने देखा होगा ग्रेन्स एंड ऑल रखे होते हैं, तो वहां पे कीड़े एंड ऑल ना लगे, उसके लिए ड्राई आइस का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, सॉरी, एंड इट इज यूज प्राइमरली एज अ कूलिंग एजेंट। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो वाटर आइस से इसका टेम्परेचर कम होता है। ओके, इट डज नॉट लिव एनी रेसिड्यू अदर देन द इंसिडेंटल फ्रॉस्ट, जो कि मॉइस्चर की वजह से ऑब्वियस है। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड्स वेयर मैकेनिकल कूलिंग इज अनअवेलेबल। ठीक है, दिस एक्सट्रीम कोल्ड मेक्स द सॉलिड डेंजरस टू हैंडल विदाउट प्रोटेक्शन ड्यू टू बर्न्स कॉज्ड बाय फ्रीजिंग, जो कि हम जिसे हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ठीक है, so generally not very toxic. The outgassing from it can cause hypercapnia due to buildup in the confined locations. So dry ice can be used to arrest and prevent insect activity in closed containers of grains and grain products, क्योंकि ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। लेकिन हाँ, ये फूड की क्वालिटी को किसी भी तरीके से ऑल्टर नहीं करता। ठीक है, और इस वजह से आपने देखा होगा कि ड्राई आइस जो है वो फूड ऑयल्स को, फैट्स को रैंसिड होने से बचाता है। नाउ व्हेन दिस ड्राई आइस इज प्लेस्ड इन वाटर, sublimation is accelerated। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटीबॉडीज। These antibodies are used for people whose immune systems are unable to make sufficient amount of antibodies. They are used in treating Ebola, HIV, psoriasis। ठीक है, तो गाइस पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटीबॉडीज हैं, जिनका एम क्या होता है, बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम को मदद करना। ये एक स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करते हैं। एंटीजन क्या होता है? इट्स अ प्रोटीन फ्रॉम द पैथोजन जो कि इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करता है। Now these monoclonal antibodies, they can be created in the lab by exposing white blood cells to a particular antigen, and they are also very important to increase the quantity of antibodies produced. A single white blood cell is cloned, which in turn is used to create identical copies of the antibodies. ठीक है, so healthy body में अगर हम देखें, इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है, एंटीबॉडीज अपने आप क्रिएट हो जाती है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम तगड़ा नहीं होता, उनके लिए आर्टिफिशियल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज की जाती है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। A space station is essentially a large spacecraft that remains in low Earth orbit for extended period of time. International Space Station is a collaborative effort between 5 space agencies from US, Russia, Japan, Europe, China. तो गाइस जब भी ISS की बात करते हैं, अगर ISS में कनाडा नहीं दिखेगा तो वहीं पे आपको गलत कर देना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो वहीं पे फॉल्स हो गया, पहला करेक्ट है। सही जवाब होगा इसका ओनली वन, दैट इज। So a space station is essentially a large spacecraft that remains in low Earth orbit for extended periods of time. It is like a large laboratory in space, and it allows astronauts to come aboard and stay for weeks or months to carry out experiments in microgravity. For over 20 years since its launch, humans have continuously lived and carried out scientific investigations on this under microgravity conditions. ठीक है, सो नासा, दैट इज यूएस, देन रशिया, देन जापान, देन यूरोप एंड देन कनाडा, इन पांचों स्पेस एजेंसी का ये एक पाथ ब्रेकिंग कोलैबोरेटिव एफर्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैमरन लाइन। ओके, सो दिस कैमरन लाइन, इट्स द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस
which lies around 100 kilometers above mean sea level, and international space station orbits in the Camel line. So incorrect आपसे पूछा है, सेकंड यहाँ पे गलत है. Basically it is the internationally recognized boundary of space which lies around 100 kilometers. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे पूरी तरीके से सही है. एंड फॉर कंपैरिजन अगर हम देखें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स अराउंड 330 to 400 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल. तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया फॉल्स. तो ये कैरमन लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. एस्ट्रोसैट, अ मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, व्हाट इज इट? Scientific expedition to study sun, spacecraft to study asteroid Bennu, multi-wavelength space telescope, a satellite to detect movement of Earth's surface. तो एस्ट्रोसैट जो है दोस्तों, ये एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है. इट हैज 5 टेलीस्कोप्स सीइंग थ्रू डिफरेंट वेवलेंथ्स साइमल्टेनियसली. विजिबल, नियर अल्ट्रावायलेट, फार अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे. तो इसे लॉन्च किया गया था बहुत साल पहले इसरो द्वारा, basically into a near Earth equatorial orbit. Consider the following regarding extra neutral alcohol ENA. ENA is formed from molasses that are a residue of sugarcane processing. It is the primary raw material for making alcoholic beverages. It is also used in the manufacturing of cosmetics and personal care products. So guys, extra neutral alcohol की अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में तो ये बिल्कुल काम आता ही है, और ये बाई प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का. तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल मोलेसिस द्वारा फॉर्म किया जाता है, और मोलेसिस जो होते हैं वो शुगर केन प्रोसेसिंग का बाई प्रोडक्ट होते हैं, रेसिड्यू होते हैं. ठीक है, सो अल्कोहलिक बेवरेजेस का ये प्राइमरी रॉ मटेरियल है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. साथ ही साथ इट इज अ कलरलेस फूड ग्रेड अल्कोहल जिसमें कोई इम्प्योरिटीज भी नहीं होती. It has a natural smell, taste. It typically contains 95% alcohol by volume. अगर हम इसके other applications देखें तो it is also a very essential ingredient in the manufacture of cosmetics, personal care products जैसे कि toiletries, hair spray, perfumes, etc. etc. चलिए, consider the following statements regarding melamine. Melamine is an organic base chemical rich in nitrogen. It is usually added to increase the taste of the food. It can cause bladder stones in animals. तो गाइज मेलामाइन, ठीक है, मेलामाइन के बारे में आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एक ऑर्गेनिक बेस केमिकल है जो कि मोस्टली व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है, रिच इन नाइट्रोजन. सो इट इज वाइडली यूज्ड इन प्लास्टिक्स, adhesives, countertops, dishware, white boards, etc. It is added to water, adulterated milk ताकि उसका नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाया जा सके और प्रोटीन कंटेंट बढ़ाया जा सके. ठीक है, तो मेलामाइन का जो एडिशन है इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एफएओ, ये ध्यान रखना, क्योंकि इट कैन अलोन कॉज ब्लैडर स्टोन्स इन एनिमल, और साथ ही साथ कार्सिनोजेनिक भी ये हो सकता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में. चलिए, रिगार्डिंग डॉपलर रडार्स. डॉपलर रडार्स आर क्रूशियल फॉर गॉजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड द इम्पैक्ट एरिया इन रियल टाइम. It can carry out weather surveillance only up to 5,000 km radius from its location. Doppler radar forecast weather by using the mechanism of radio waves. So guys, Doppler radars जो होते हैं वो क्रूशियल किस चीज के लिए है? रेनफॉल की इंटेंसिटी को गॉज करने के लिए और इम्पैक्ट एरिया इन रियल टाइम. इट कैन कैरी आउट वेदर सर्विलांस अप टू अ रेडियस ऑफ 450 से 500 किलोमीटर. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा. सेकंड स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है, 5000 बहुत हो गया. ठीक है, द लार्जर द ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्टिंग द बीम, द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रडार रिसीव्स इन रिटर्न. Okay, so observing the time required for the beam to be transmitted and returned to the radar allows weather forecasting departments to see raindrops in the atmosphere. And what makes this special? It can provide information on both the position of targets as well as their movements. Consider the following statements regarding ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation is naturally emitted by the sun. The wavelength range of ultraviolet radiation is higher than that of visible light. तो ये तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है. देखो, वेवलेंथ रेंज अगर हम देखें तो अल्ट्रावायलेट की है 100 से 400 नैनोमीटर, जबकि ह्यूमन विजिबल की 380 से 700. ठीक है, सो विजिबल लाइट की ज्यादा है,
अल्ट्रावायलेट से सेकंड स्टेटमेंट टोटली यहाँ पे फॉल्स हो गया। बाकी अल्ट्रावायलेट को हम ए बी सी तीन बैंड्स में डिवाइड भी करते हैं। ए और बी जो रेज हैं दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू आवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सन, और जो सी है इट इज फिल्टर्ड बाय द ओजोन लेयर। A planetary mass object is recognized as dwarf planet if it satisfies which of the following condition? It must be in direct orbit of the sun. It must have cleared the neighborhood around its orbit. It must be massive enough for it to have become spherical in shape under its own gravity. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी दोस्तों। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन in 2006, a dwarf planet is a celestial body orbiting a star that is massive enough to be rounded by its own gravity but has not cleared the neighboring region of planetsimals and is not a satellite. ठीक है, so unlike a planet it must not have cleared the neighborhood around its orbit. सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए उल्टा है और गलत है। ठीक है, सो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।